हेलो। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब, बोलिए बोलिए। बरोबर, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। गुरु जी, आपने बहुत ही ज्यादा मौज कर दी। और अभी इस मौज में ऐसा है कि ना कहीं जाने को दिल करता है, ना आने को। और जिंदगी जो है एक स्वप्न मात्र, ऐसा लगता है सपना सा चल रहा है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और आपका जो है, आपका जब से आपके प्रवचन सुने हैं उसके बाद में ऐसा लगता है कि और कहीं प्रवचन सुनने की आवश्यकता ही नहीं रही और ना ही कहीं जाने की आवश्यकता रही। पहले हम अपने गुरु पीरों के जहां भी होता था भागते थे कि यहाँ से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, वहां से हो जाएगी। लेकिन जब से आपका सत्संग सुना, प्रवचन सुना, सार शब्द जब से प्रकट हुआ है, तब से मौज ही मौज है जी। अभी यही करता है बस। बोलिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप बेशक अपने आप को बोलें कि मैं एक निमित्त हूं, लेकिन हमारे लिए आप सब कुछ हैं। क्योंकि उस परम सत्ता को तो हमने देखा नहीं है, लेकिन उसका अनुभव जो है आपके द्वारा हमको करवाया गया ना, तो इसलिए हम बहुत ज्यादा एक दिल में, रूह में शांति और अनुभव रहता है कि आप साक्षात परमात्मा के एक अवतार हैं। अवतार भी नहीं कह सकता, फिर अवतार तो आपने बोल दिया कि वो तो ब्रह्म तक ही होता है। आप यानी कि पार ब्रह्म से आई हुई एक निराली सी ज्योत है, जिन्होंने पूरे का पूरा हम सभी जितने भी आपका सत्संग सुनते हैं और जिनमें आपने एक नई दिशा दी सबको, चौथे लोक की, परम लोक की, हम आपके बहुत आभारी हैं। और हम चाहते हैं कि बस आप अपनी कृपा जो है हम सब पर बनाए रखें। और जिनको चार शब्द आपके जो आपके सत्संग सुनते हैं, जिनको सार शब्द अभी तक आया नहीं है, उनको भी सार शब्द की प्राप्ति हो, बस मालिक इतनी कृपा करे। बाप रे, आपने जो अभी ये बात कही ना, ये बहुत बड़ी दिल की बात की। बहुत सारे लोग तो ऐसे रहते कि मुझे ही प्राप्त होना चाहिए, बाकी लोगों का तो कुछ भी हो बराबर। और वो भी थोड़ा बराबर भी है, क्योंकि ऐसा समझो कि उनके अंदर ही विश्वास नहीं होता ना जी, कि मुझे तो नहीं प्राप्त हुआ तो मैं क्यों दूसरों का ये करूं, पहरेदारी करूं, हम बोलते हैं ना। तो जी। आपने तो अभी आपको प्राप्त हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम, हुआ हो गया, तो बहुत शुभ आशीर्वाद। लेकिन आपने उसके तुरंत क्या बोल दिए कि जो उसकी चाहत रख रहे हैं उनको नहीं मिल रहा है, उनके ऊपर ही कृपा होनी चाहिए परमात्मा की। ये बहुत बड़ा दिल वाले ही के सकता है, आपकी कृपा होना चाहिए। हाँ, ये बात बराबर। और आपने सबसे पहले क्या सवाल किए कि ये मुझे पूरी दुनिया स्वप्नवत लग रही है ना, तो जी। अगर देखो, सपना तो किसी को अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है, लेकिन सपना अच्छा होना चाहिए, तो वो सपना अच्छा बोलते हैं हम, बराबर। लेकिन सपने में अगर बुरा दिखे या देखा, सपना बुरा देखा तो हमें फिर अच्छा नहीं लगता, बराबर जी। बिल्कुल। अभी आपने क्या कहा कि ये दुनिया मुझे स्वप्नवत लग रही है, यानी अच्छा नहीं लग रहा है, बराबर। बिल्कुल। अगर अच्छा लगता तो फिर आप बोले कि और मीठे मीठे मुझे सपना आनी चाहिए और मजा आना चाहिए। चलो, मैं तो जब जिंदा रहता हूँ, यानी जब जागृति में रहता हूँ, तब तो दुनिया भी देखता हूँ, मजा ही मजा है। और जब सो जाता हूँ, सपना भी गिरता है, तब भी मजा ही मजा है। तो बात ऐसी है, चाहे आपके विचारों से, आपकी कल्पना से आपको कोई इसमें मजा आ भी सकता है, लेकिन हिसाब तो वो जो कानून है, प्रकृति का कानून समझो, जो भी हमारा भाग्य का कानून समझो, तो कम से कम सपना तो भी अच्छे ही आएंगे, उसका कुछ ये नहीं है। यानी जब हम जीवित रहते हैं या दिन में हमने कुछ अच्छे भी कार्य किए, या जन्म से लेकर आज तक जो दिन में हमने अच्छे भी कार्य किए, तो हो सकता है कि वही सपने में आ जाए, ऐसा
कुछ नहीं होता, क्योंकि सपनों की दुनिया अलग और ये जीते जी वाली दुनिया, ये दिन वाली दुनिया अलग होती है, बराबर। और ये जीते जी जो दिन वाली दुनिया भी हमारे हाथ में नहीं है, और स्वप्न वाली तो हमारे हाथ में तो नहीं ही है, उसमें तो कोई ये अलग बात ही नहीं है। तो बात ऐसी है, अगर ये दुनिया दुखी नहीं होती, अगर ये दुनिया दुखी नहीं होती तो फिर कौन परमात्मा के बारे में बात करता, बिल्कुल, या चाहत रखता। तो ऐसा ही समझो, दुनियादारी ये जो बनाई ना, ये परमात्मा ऐसा हमें दिखा रहा है कि देखो हम तो पशु पक्षी भी देखते हैं, अभी तो कोई पक्षी तो, अभी तो इंटरनेट का युग है, हमारे पास तो कलर टीवी भी है, पूरी तरह से इंटरनेट भी है, वो HD है, HD से 2K है, 4K भी टीवी है, बराबर कि नहीं आजकल की दुनिया में। तो कोई YouTube तो ऐसे है, या कोई वीडियो तो ऐसे होते हैं कि पशु पंछी के तो कितने कलरफुल पंछी होते हैं कि हम उसकी कल्पना भी नहीं करेंगे, इतने उनमें रंग भरे हैं, अलग अलग पंछी, अलग अलग रंग। तो ऐसा लगता है कि हम भी मोहित हो जाते हैं, अरे क्या जीवन है उसका। लेकिन हमने अगर थोड़ा सा ध्यान दिए तो वो भी घबराता है, कोई उस पे कब झड़प मार दे, बराबर। हाँ जी, और उसको क्या है, कीड़े मकोड़े ही बन जाए। हाँ, कीड़े मकोड़े ही खाना पड़ता है। यानी ऐसा नहीं है कि वो बहुत रंगीला है, बहुत कलर उसमें परमात्मा ने डाले हैं, या परमात्मा ने उसको बहुत क्या बोलते हैं फुर्सत से बनाया है, लेकिन ये बात नहीं है, ये तो प्राकृतिक लीला है। हमें अच्छा लग रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि वो बहुत सुखी होगा, लेकिन छानबीन किए तो वो भी डर रहा है, डर डर के ही छलांगे मार रहा है, बराबर। और खाना तो उसको भी ये नहीं होता, कीड़े मकोड़े ही खाना पड़ता है, चाहे वो दिखने में कितना ही सुंदर हो। तो ऐसा नहीं होता कि जो सुंदर व्यक्ति है तो या उसके विचार भी सुंदर है तो उसका या उसकी कल्पना भी सुंदर है, वो और वैसे कि वैसे वो अंदर भी रहेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है, सब दिखावा है, दिखावा है। तो चलो हमें यही मैं जो इतना कहा, इसका मतलब, इसका निर्णय इतना ही है कि ये दुनियादारी दुख ही है, दुखी है, हमें भी दुखी है, सभी दुखी है, बराबर। हाँ, लेकिन ऐसा हमें लगता है कि दूसरा मेरे से सुखी है, मैं ही दुखी हूँ, ऐसा हमें लगता है। उसको भी जब वो हमें देखता है ना, तो उसको भी वही लगता है कि यार ये बंदा मेरे से बहुत आनंदी है, सुखी होगा। लेकिन जिसका उसका हल अलग है, बराबर। क्योंकि और दुखों के भी हजार प्रकार है, किसका क्या दुख, तो किसको क्या दुख, किसको शारीरिक दुख, किसको मानसिक दुख, तो किसको पारिवारिक दुख, तो किसको आध्यात्मिक दुख, तो किसको भौतिक दुख। तो दुख भी हजार प्रकार, लेकिन दुख तो दुख है ही है। दुख माने ऐसा कि बस अभी दुनिया छोड़ ही देनी चाहिए, बराबर कि नहीं। इतना में हम ऐसा विचार करते कि बस अभी ये संकट का हल होने वाला नहीं है, बस अब जान ही दे देवे। लेकिन होता क्या है, कल का दिन अच्छा निकल जाता है और जितने 2-3 दिन बुरे गए तो बराबर कोई न कोई मार्ग निकल जाता है। और हम यानी ऐसा है कि प्रकृति या जो प्रकृति की प्रणाली है या ईश्वर की जो भी कोई प्रणाली है, वो हमें एक बार ही साफ साफ नहीं मार देती, बराबर। जीते जी ही मारती है, जीते जी ही यानी एक बार ही नहीं मार देती, धीरे धीरे मार देती है। मैंने कहा ना कि आज का दिन बुरा तो कल का हो सकता है अच्छा भी आ सकता है, और होता है ना, इसलिए तो हम जिंदा रह रहे हैं ना। चलो यार ये हो गया, अभी जो होना था, हो सकता है कल का दिन अच्छा हो गया, हो आएगा, और होता वो भी वैसा है, आता है वापिस दुख सुख। लेकिन निर्णय यही निकलता है कि बस इसमें कोई राम नहीं है। नहीं है जी। तो फिर ये ऐसा क्यों,
जब हम दुखी होते हैं ना, तभी हम परमात्मा के बारे में विचार करते हैं कि नहीं, ये देखो, ये प्रकृति अगर मेरी होती ना, तो प्रकृति ने मुझे कितना भी दुख दिया होता ना, तो मुझे अच्छा ही लगेगा ना। देखो, अगर मेरी माँ है, समझो, वो थोड़ी क्रूर है, अपने बच्चों को मार रही है, बहुत मारती पीटती है, लेकिन बाद में बच्चा उसके पास जाता ही है ना। बिल्कुल जाता है जी। उसको तो लगता है कि नहीं, बस यही मेरी माँ है, चाहे वो कितनी बुरी हो, कैसी भी हो। तो बाद में वो प्यार से पास लेती ही है, या हम प्यार से उसके ही पास जाते हैं, उसका ही हम संरक्षण चाहते हैं। तो ये ऐसा क्यों हो गया? तो इसका मतलब ऐसा है कि ये प्रकृति के हम नहीं है। अगर प्रकृति जब भी हमें दुख देती है तो वो हमें अच्छा लगना चाहिए, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता। माने हम दुखी नहीं थे, या इसलिए हमें ये जो भी दुख आता है ना, वो दुख ही लगता है। बराबर? जी, बिल्कुल। अगर हम प्रकृति के होते तो फिर हम बोलते कितना भी दुख आने तो क्या है उसमें, बराबर? लेकिन है वैसा, यानी हम ये प्राकृतिक वाले नहीं है, इसलिए प्रकृति में हमें कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, लेकिन ज्यादातर हम दुखी होते हैं, हमें ज्यादातर बुरे लगता है। या ऐसा कहो कि हमारे मन के मुताबिक होता ही नहीं होता, यानी हमारा कोई मन अलग ही है, और जो हमें चाहिए ये दुनिया में प्रकृति में नहीं है। बराबर? चलो ठीक है, अभी आपके पास एक बंगला है, बराबर? आपको लगता है कि मेरे 2 लड़के हैं, दोनों को दो बंगले चाहिए, मेरे लिए एक। तो बात ऐसी है कि आपका एक तक तो आपको ठीक लगता था, बंगला चाहिए, आपका हो भी गया, लेकिन अभी आपको लग रहे 2 बंगले। तो फिर पहला बंगला मिलके भी क्या फायदा हो गया? चलो 2 भी हो गए, बाद में आपको और लगेगा 2 से क्या होने वाला है, बच्चे को भी काम आएगा। है हमको ताकत है, हम कष्ट कर रहे, पैसा कमा रहे, तो करे और बंगले तैयार करे, हमारे बाकी पीढ़ी को काम आ जाएगा। ये नहीं, ये जो चाहत है ना, ये कहीं रुकने वाली नहीं है। यानी ये जो चाहत है ना प्रकृति में, ये कभी पूरी नहीं होती। एक के बाद दूसरा चाहिए, दूसरे के बाद तीसरा चाहिए, जब तक पहला नहीं मिलता तब तक, और जब पहला मिल जाता है तब तक हमें दूसरे की चाहत नहीं होती। बराबर? अभी दूसरा भी मिल गया, वापिस तीसरे की चाहत आ ही जाती है। यानी इसको कोई ये रुकावट नहीं है, यानी ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, मरते दम तक रुकता नहीं है। जी। बोलते हैं ना, कोई एक राजा था, उसके 100 लड़के थे, बराबर? तो वो जब भी मरना चाहता था, तब कोई न कभी एक लड़का आता था कि पिताजी तुम्हें क्या करना है, मरना है क्या? तो बोलता नहीं, मुझे तो जीने की चाहत है, लेकिन मेरे भाग्य में ऐसा लिखा है कि मेरे लिए जो भी जान दे देगा उसका उम्र मुझे लग जाएगा। बराबर? तो वो लड़का बोलता है, चलो पिताजी, आपके तो इतने 100 लड़के हैं, तो चलो मैं आपके लिए कुर्बानी दे देता हूँ। बराबर? अभी तो ठीक है, उसने कुर्बानी दे दी, जो भी उम्र उसको लग गया, अभी वापिस कभी न कभी वो दिन आना ही था, वापिस वो दुखी हो गया। फिर दूसरा लड़का आता है, पिताजी आप क्यों दुखी हो? अरे भाई, वो तो ऐसा हो गया, अभी तो मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मुझे मरने की इच्छा नहीं है, लेकिन कोई आ गया और उसने मुझे दे दिया, तो दूसरा भी दे देता। ऐसे 100 की 100 दे देते हैं, लेकिन उसकी चाहत नहीं मिटती। अच्छा, तृष्णा नहीं मिटती। हाँ, तो फिर क्या फायदा? यानी हम कोई तो भी अलग ही है, इसलिए प्रकृति में हमने कितना भी कुछ भी पा लिए ना, तो और ही चाहिए। फिर हमारा लास्ट क्या है, कहाँ तक हम रुकने वाले हैं? तो प्रकृति में हम रुकने वाले ही नहीं है, हमारी चाहत बढ़ ही जाती है। जैसा आग में घी डालते हैं ना, वैसी वो ज्वाला और प्रज्वलित हो जाती है। वैसा ही ये आशा है, हमारी इच्छा होती है, वासना होती है, और ये जो हमारा जन्म हुआ है ना,
ये वासना से ही हुआ है। जो भी आदमी मरने जाता है ना, या उसकी मरने की घड़ी आ जाती है ना, वो खुद दुखी होता है कि अरे यार ये क्या हो गया, अरे यार ये बीमारी क्यों लग गई, अरे बोलते ये बीमारी से मैं मर जाने वाला हूँ, अरे अभी तो मेरे जीवन में तो मुझे तो बहुत कुछ चाहना था लेकिन थोड़ा ही मिल गया और तो बहुत कुछ बाकी था। यानी वो मरने से डरता है जी, बराबर। यानी उसकी जीने की चाहत होती है ना, लेकिन टाइम तो टाइम होता है, प्रकृति तो प्रकृति होती है ना, उसका तो टाइमिंग आ गया तो लेके ही जाता है ना। तो ऐसा है कि जब मरते वक्त हमारी इच्छा रहती है ना अधूरी, या मन में ही हम रखते हैं, बस उसी से हमारा अगला जन्म तय हो जाता है जी। हाँ, लेकिन मोक्ष किसको कहते हैं फिर, कि जब हम मरने की कगार में होते हैं या जीते जी, अभी कोई चाहना नहीं है, अभी कोई पाना नहीं है, अभी कोई चाहत नहीं है, कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं है, बस कोई अभी लोभ लालच नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि वैराग भी नहीं धारण करना। अब देखो लोग सन्यासी हो जाते हैं, लेकिन क्यों होते हैं, उसका असली कारण अलग होता है। बीवी से परेशान, बच्चों से परेशान, संसार से परेशान, इसलिए वो हो जाते हैं। अगर वो परेशानी उनको नहीं होती तो वो भी साधु नहीं बनते। साधु बनना माने कोई परमात्मा प्राप्ति के लिए वो साधु बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। तो बात ऐसी है कि हमें जीते जी परमात्मा को प्राप्त करना है, उसी के लिए हमारा जीवन हो गया। और ये जो समझ है ना, ये मनुष्य जन्म में आती है। इतर हमारे तो जन्म तो होते हैं, पशु के होते, पक्षी के होते, सभी हम बोलते हैं ना 84 लाख योनियां अलग अलग सी होती है। उसमें ये नहीं सूझता हमें। उसमें तो ऐसा समझो कि कोई ये जाने दो, ये अभी ये योनि आ गए ना, बस अभी ये कब, और वो भी हो भी जाता है ना, कब कोई झड़प मार देता है। यानी उनका ऐसा समझो कि मरण उनके सिर पे ही लटका हुआ होता है। हालांकि मनुष्य के जीवन में भी वैसा ही होता है, सिर पे ही मृत्यु की तलवार तो टंगी हुई होती है, हाँ लटकी हुई होती है, लेकिन पशु पक्षी की ज्यादा होती है, बराबर। हमें तो भी कोई तो भी सहारा है, कोई तो भी संरक्षण देने वाले है, रहते हैं, या कोई हमारा पैसा भी काम आ जाते हैं, या हमारे रिलेशन वाले रिलेटिव रिश्तेदारी वाले भी काम आ जाते हैं। लेकिन पशु का वैसा नहीं आता है ना, बिल्कुल बिल्कुल। पशु का तो जाना ही तय है, तो फिर उनके लिए वैसा क्यों? तो उनका तो बहुत काटना है ना। अभी तो एक योनि हो गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, तो हमारे लिए। लेकिन ये जो हमारा जो जंक्शन आ गया ना मनुष्य जीवन का, ये जंक्शन में हमारा जीवन तय हो जाता है कि हमें पशु पक्षी बनना है, कि कोई बड़ा देवी देवता बनना है, या ये सबसे मुक्त ही हो जाना है, बराबर। अब ये मुक्त माने क्या? ये प्रकृति से मुक्त, जो भी हम कहते रहे अनंत ब्रह्मांड में जो भी संसार चल रहा है ना, इससे मुक्त होना है। और जो हम बोलते हैं ना कि वो परम धाम, जो गीता में भी कहा है, या परम धाम जो कहा है, या हम सतलोक बोलते हैं, सचखंड बोलते हैं, तो हमें वहां जाना है। वो दुनिया अलग है, बराबर। लेकिन ये दुनिया वाली नहीं है। जो ये अनंत ब्रह्मांड में जो दुनिया है ना, जैसे मनुष्य होते हैं, आकाश होता है, ये होता है, पशु होते हैं, पंछी होते हैं, वृक्ष होते हैं, परिवार होता है, स्त्री होते हैं, पुरुष होते हैं, वो दुनिया अलग होती है, बराबर। अभी वो कैसी होती है तो वो हम ये जीते जी तय नहीं कर सकते, या उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, या उसका विचार भी नहीं कर सकते। क्योंकि कल्पना भी हमारी प्रकृति कल्पना, तो वो तो कल्पना करेगी, लेकिन प्रकृति वाले ही करेगी ना जी। अरे यार वहाँ मनुष्य होगा लेकिन 4 हाथ वाला होगा। देखो यहाँ 2 हाथ है, वो ज्यादा से ज्यादा कल्पना करेगा, वहाँ 4 हाथ हो गए, 8 हाथ, यानी वो प्रकृति की ही बातें करेगा, यानी शरीर की ही बातें करेगा, बराबर। यार यहाँ वृक्ष ऐसे है तो वहाँ अलग वृक्ष होंगे। यानी मुझे इतना ही कहना है कि हम अगर वो सतलोक की कल्पना भी करें ना, तो ये जो बुद्धि, ये प्राकृतिक बुद्धि है, तो ये बुद्धि हम प्राकृतिक वाले ही विचार सोचेगी। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी कल्पना है ये प्रकृति वाली कल्पना, लेकिन वो अलग थलग ही है,
बराबर, अलग थलग मामला है। जैसे अभी आपने सार शब्द की प्राप्ति कर ली, ये सबसे अलग ही बात है ना। जी जी जी, आपकी कृपा अलग बात है। ये किसी धर्म में नहीं लिखी, किसी पंथ में नहीं लिखी, किसी गुरु ने नहीं दी, किसी मंत्र से नहीं मिली, किसी साधना से नहीं मिली, कोई उसके लिए आपने बंधन में नहीं किए, किसी को आप मिले भी नहीं, किसी की कृपा भी नहीं प्राप्त की, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। फिर ये कैसा काम किए, ये काम कैसे किए? तो ये आपका भाग्य उसके लिए काम आया है, बराबर। वो अति सूक्ष्म होता है, जैसा भाग्य होता है, और वो उसकी खबरदारी कौन रखता है? ऐसा समझो कि परमात्मा ही रखता है। जिसका भी भाग्य हो जाता है, निमित्त मात्र तो कोई भी आ जाते हैं। समझो मैं अभी निमित्त मात्र बन गया, मेरे प्रवचन आपने सुने, आपको ये प्रणाली है, एक प्रकार की क्या है, प्रणाली है। जी जी। और जिसको ये बात नहीं होती, तो फिर वो ये सार शब्द या उसको हम राम नाम कहते, ये राम नाम देने की बात करती कि मेरे पास आ जाओ, मैं राम नाम दूंगा, या मेरे पास आ जाओ, मैं सार शब्द दूंगा, करो मेरी पूजा। ये देने वाली वस्तु नहीं है, चीज नहीं है। आपने मेरे हजारों प्रवचन सुने होंगे, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं, गुरुजी कुछ नहीं प्राप्त हुआ, आप तो बोल रहे हैं, इससे लोग बोलते हैं उनको प्राप्त हुआ, मुझे क्यों नहीं हो रहा है, या मुझे थोड़ी देर के लिए बाद में क्यों नहीं हो रहा है? तो बात ऐसी है, थोड़ी देर के लिए भी हुआ, बस वो हुआ, वो परिपूर्ण नहीं हुआ, 100% भी हुआ, बराबर। जैसे सूरज होता है तो कभी बादल आ जाते हैं, अभी बारिश का टाइम है तो कितने घने बादल आ जाते हैं, तो सूरज का तो नामो निशाना नहीं होता, लेकिन नीचे तो प्रकाश होता है ना। घर में तो लाइट जलानी नहीं पड़ती ना, तो हम कहते हैं ना कि ये दिन ही है, दिन ही है माने सूरज है, लेकिन सूरज नहीं दिख रहा है, सूरज ढक गया है बादलों से। अभी बारिश का टाइम है तो ऐसे दिन आ जाते हैं, तो कभी कभी वो इतना ढक जाता है कि ऐसा लगता है कि सूरज नहीं है, लेकिन दिन तो है, समझ में तो आ रहा है, प्रकाश तो थोड़ा सा है, उससे तो हमारा काम तो चल रहा है ना, उसी के लिए लाइट की भी जरूरत नहीं होती ना, दिन में भी हम घूम सकते हैं ना, अगर सूरज का प्रकाश भी नहीं है तो। यानी प्रकाश है, लेकिन वो इतना सूक्ष्म बन गया कि जिससे से हमारा काम चल जाता है। जी। तो ऐसा ही कोई बोलते हैं कि मुझे सार शब्द की प्राप्ति हुई, बाद में नहीं हुई, या बाद में नहीं महसूस नहीं, तो ऐसा थोड़ा बादल आ गया, बाकी कुछ नहीं। लेकिन वो उसकी कृपा दृष्टि का वर्षा आपके ऊपर हो रहा है। एक बार वो हुआ ना, अनंत काल के हुआ। ये प्रकृति में हो सकता है कि आज हमारे घर में पानी आ गया, नगर पालिका का पानी आ गया, बराबर। कल हो सकता है, नहीं भी आ सकता है, बराबर। परसों ऑफिस आ भी सकता है, ये यहाँ वहाँ हो सकता है, लेकिन वो नहीं। परमात्मा के लिए, परमात्मा परिपूर्ण है, जो भी वो देता है परिपूर्ण ही देता है, बराबर। यानी एक बार उसने हमारा चुनाव किए ना, तो अनंत काल के लिए होता है। एक तो बात ऐसी कि चुनाव होता ही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात, बराबर। लेकिन कैसे भी उसने कर दिए ना, उसने उसका झलक दिखाई दी ना, बस हो गया काम हमारा, अनंत जन्मों के लिए हमारा काम हो गया। अभी जन्म की तो बात ही नहीं है, बराबर। तो हमें ऐसा समझो कि वो सर्टिफिकेट अभी मिल गया परम धाम में, बिल्कुल लोग है, जाने का हमें रास्ता अभी खुल गया है। अभी ये मत सोचो ये प्रकृति बुद्धि से फिर वो वहाँ ऐसा होगा क्या, वहाँ वैसा होगा क्या। अभी ये जो वर्णन है ना, वहाँ क्या होगा, कैसा है, इसका थोड़ा सा वर्णन कबीर साहब ने कबीर बीजक में किया है, लेकिन उन्होंने भी वही बताया है कि थोड़ा सा ऐसा एक समझ लो, बराबर। उसमें वैसा दिया है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी तो हमारा जो चल रहा है ना, इतना परमात्मा ने हमारा चुनाव किए, हमारे ऊपर विश्वास किए, हमारे लिए उसने उसका राज खोल दिए, उसने हमारे से जुड़ाव कर लिए, और इतना विश्वास तो फिर बाद में वाली दुनिया भी इसमें जाने वाले ही है ना, देखेंगे ना जब जाएंगे तो, बराबर कि नहीं। अभी क्या है, अभी तो प्रारब्ध भुगतना है हमें, बराबर।
लेकिन अभी की बात ऐसी है कि प्रारब्ध भुगतने के लिए हमारे साथ परमात्मा के छत्र छाया में हम प्रारब्ध भुगत रहे हैं, बराबर। जी। हाँ, यानी सुख दुख तो आने वाले ही है, लेकिन पहले के इसमें सुख दुख जो आते थे तो हमें ऐसा लगता था जब बस मैं अभी मर जाऊं, इससे बेहतर दूसरा कोई मार्ग नहीं है। लेकिन अभी मरने की बात ही नहीं है, हम जीते जी ही मर गए हैं, यानी जीते जी परमात्मा के बन चुके हैं, हो गए हैं, उसके नजर निगरानी में है। तो ये दुख क्या है, ये सुख क्या है, बराबर। ये तो निमित्त मात्र आने वाली ये, क्योंकि शरीर है, चलने है, प्रारब्ध है, भोगना है, तो ये सुख दुख आएंगे। लेकिन आएंगे तो लेकिन उसमें ये है ना, जी, उसमें भरोसा है, उसमें विश्वास है कि अभी मेरा कुछ भी हो जाए, लेकिन मैंने मेरा टिकट निकाल लिए है, जीते जी। इसीलिए इसको अमरता कहते हैं। जब सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है ना, राम नाम मिल जाता है ना, तो जीते जी हम अमरता को प्राप्त हो गए, बराबर। और जिसको नहीं हुई तो उसको मरने का डर है, क्या होगा, कैसे मरूंगा, मरने के बाद कहाँ जाऊंगा, कुछ मालूम नहीं, बराबर। लेकिन यहाँ नहीं, ये यहाँ जीते जी हमें गारंटी आ गई, बराबर, गारंटी आ गई जी। बाकी तो लोग बोलते हैं कि तुम ये करो, वो करो, मेरी पूजा करो, मेरी आरती करो, मर जाने के बाद मैं बराबर आऊंगा बाहर। ये घोर कलयुग में ये बातें करना, अभी देखो जो आज्ञानी होता है उसको अच्छा लग सकता है, बराबर कि नहीं। उसके नसीब में अगर वो ऐसे गुरु है तो बात अलग है, बात है, उसका भाग्य वैसा है, तो भी कुछ नहीं कर सकता, बराबर कि नहीं। जैसे हमारा पड़ोसी अमीर रहता है तो हम थोड़े गरीब रहते हैं, तो उसका भाग्य है ना। अभी वो अमीर कैसा है, वो खानदानी अमीर होगा, कुछ इंटेलिजेंट होगा, वो बुद्धि के जोर पे पैसा कमाता होगा, बराबर। जैसी जिसकी ज्यादा बुद्धि वैसा उसका ज्यादा पगार। ये तो हम बोलते हैं ना कि अरे इसको तो गूगल में सर्विस मिल गई, अरे यानी किसको मिलती है, जो ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, यानी बुद्धि का परिणाम है ना। तो किसी को कोई अमीर होता है तो उसको खानदान में उतना ही रहता है, जमीन होती है, यानी मुझे इतना ही कहना है कि अमीर होने का बात अलग अलग हो सकती है, लेकिन फिर हम बोल सकते हैं ना कि उसका नसीब भाई, बराबर। तो ऐसा ही है, तो हमारे नसीब से हमें अभी परमात्मा मिल गया है, तो अभी बाद में जो होने वाला है, अभी वो बाजू वाला अमीर है लेकिन उसको नहीं मिला ना परमात्मा, तो अभी देखो उसके पास हमारे से बहुत ज्यादा रुपए है, हमारे से बहुत अमीर है, लेकिन उसकी अमीरी कब तक काम आने वाली है, मरते दम तक, बराबर। मरने के बाद उसके पैसे काम आने वाले है नहीं आने वाले। लेकिन हम ठीक है, हम अभी थोड़े गरीब है, बराबर, यानी हमारे मन के मुताबिक हम नहीं है, हमको लगता है हम ये स्टेज पे जाना चाहिए तो नहीं गए, ठीक है, लेकिन हमारा अगली स्टेज क्या है, इसका क्या? ये तो पैसे से नहीं आने वाली, ये तो आपकी बात सच है, बराबर। या कोई यज्ञ होम हवन करने से या मंत्र जप से तो नहीं मिलने वाली, या बहुत बड़ी बंधन में रह गए तो भी नहीं आने वाली, ब्रह्मचारी बन गए तो भी नहीं आने वाली, बराबर। या बहुत उल्टा भी टांग लिया, हमको खुद को टांग के बहुत बड़े सन्यासी भी बन गए, बहुत हिमालय में जाके बैठे, तो ये तो नहीं मिलने वाला। ये कुछ काम का नहीं, ना वहाँ कोई मंत्र काम आते हैं, नहीं कोई साधना काम आती है, कुछ काम नहीं आता, कुछ नहीं, बस हमारा भाग्य, बराबर। तो हमारा भाग्य क्यों, तो हम ही सोच रहे हैं कि हमें परम धाम जाना है, ये बाकी कोई नहीं सोच रहा है, बाकी तो सब यही के सोच रही है, मरते दम तक वाली ही उनकी सोच है, बराबर। और जो भी उन्होंने कमाया उसकी मिट्टी होने वाली है, और वो उनकी भी मिट्टी होने वाली है, लेकिन हम जीते जी अमरता को प्राप्त हो गए हैं। ये बहुत बड़ा जो हमें प्राप्त हुआ है ना, यानी परमात्मा की हम कितने भी गुणगान किए तो भी वो कम है। बस हमें इतना ही आनंद और खुशी मनानी है कि परमात्मा का हमसे जुड़ा हो गया, परमात्मा ने हमारा चुनाव कर दिए, बस बहुत हो गया, मनुष्य जन्म का हमारा जीवन का कल्याण हो गया, बाकी क्या करना है ये महत्वपूर्ण है। और जो बाकी लोगों की बातें करता है
तो वो तो कृपा नहीं है, बराबर की नहीं। नहीं होता है। अच्छा गुरुजी, बात ऐसे है कि शुरू से ही बचपन से मैं एक जिज्ञासु किस्म का पर्सन रहा, यानी जीव रहा, जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए यानी पूरे का पूरा सोचता रहा कि परमात्मा क्या चीज है, कैसे मिलेगा। इसके लिए अलग अलग साधु संतों महात्माओं से भी संगत होती रही और अलग अलग सत्संगों में भी जाते रहे। वहां पर जितने भी गुरुवर मिले, चलो जो वो भी है रिस्पेक्टेड है सभी, तो उनसे जो भी बातें सुनने में आई, उनके सत्संग को सुनते थे। शुरू में वो भगवान की बात छोटी सी लगाते थे कि भगवान की प्राप्ति है, उसके बाद में उनका टॉपिक जो है दुनियादारी में आ जाता था पूरे का पूरा, यानी रेवेन्यू के ऊपर आ जाएगा, आश्रमों पे आ जाएगा, आश्रम को कैसे एस्टैब्लिश करना है और ज्यादा कैसे बढ़ाना है और अपनी संगत को कैसे बढ़ाना है। कहने का मतलब ये है, उनके एग्जाम्पल भी ऐसे होते थे, रहता पर दुनियादारी में ही आ जाते थे कि दुनियादारी में ही यहाँ पर हमारे आश्रम कितने बड़े होने चाहिए, कितना हमारा रेवेन्यू इकट्ठा होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसके लिए अलग अलग ढंग से उन्होंने मतलब अपना एक साधन बनाया हुआ था। और साफ झलकता था कि भाई ये दुनियादारी में ही सब कुछ है, चाहे वो नाम दे रहे हैं, चाहे कुछ भी दे रहे हैं। नाम एक ऐसी चीज है कि अपना एक शिष्य जो है उसको तस्लीम करके बस उसका रेवेन्यू इकट्ठा करना है, उसके थ्रू उसकी सेवा लेनी है, मतलब पैसा। लेकिन आपका प्रवचन में ऐसा है, आप कोई एग्जाम्पल भी लेते हैं ना, तो वो भी एग्जाम्पल ऐसा लगता है कि परम पुरुष तक ही है, मतलब सीमित उसी तक है। यानी कि इस दुनियादारी का भी एग्जाम्पल, प्राकृतिक एग्जाम्पल लेते हुए भी ऐसा लगता है कि आप जो है चौथे लोक की जो बात कर रहे हैं, जीवों को वहां की तरफ प्रेरणा दे रहे हैं कि परमात्मा कैसे आएंगे और कैसे आपके अंदर एंटर करेंगे। तो ये एक बहुत दिल में खुशी होती है। आपको किसी किस्म का लोभ लालच किसी किस्म का नहीं है। और तो और आपने कभी एक बार भी सत्संग में ऐसा अपने प्रवचन में नहीं बोला कि मेरा अकाउंट है तो उसमें पैसे भेजो या कुछ भी ऐसा। तो वो हमारे, चलो हम नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने अकाउंट भी देख के रखा है, क्योंकि देखो कोई भाव से देता है ना, तो उसका भाव भी तोड़ना अच्छा नहीं है। तो फिर क्या होता है, ये गुरुजी बहुत अहंकारी है, हम अगर इनको कोई हमारा कष्ट का 1 रुपया देना चाह रहा है तो ये लेने को भी राजी नहीं, तो इनको क्या चाहिए, तो वो भी तो अहंकार हो जाता है। इसलिए मैंने यही मैं बात कहना चाहता हूँ, आप बिल्कुल अहंकार रहित, बिल्कुल स्वच्छ माइंडेड, मतलब आपको किसी किस्म का लोभ लालच कुछ भी नहीं है। तो उसमें मैंने कहा है, दिया उसका भला, ना दिया उसका डबल भला। डबल भला इसलिए कि वो सोचेगा कि मुझे इतना बढ़िया चीज मिल गई, लेकिन देखो मुझे फोकट में मिल गई, तो चीज भी मिल गई एक भला और फोकट में मिल गई दूसरा भला। तो इसलिए मैं कहता हूँ, दिया उसका भला और ना दिया उसका डबल भला हो जाता है। ये मामला पैसे का नहीं है, ये मामला पैसे का नहीं होता है। देखो जो मुझे काम दिए है ना, मैं वही काम कर रहा हूँ। अभी आपने क्या कहा कि ये लोग आइए ऐसे करे गुरुआ लोग, तो ये देखो ये एक हमारा संसार होता है, और ये भी वहाँ जाते तो वहाँ भी वही संसार की बातें होती ना, वो आध्यात्मिक वाला संसार होता है। बात इतनी हो गई, ये तो हम पति पत्नी और हमारा परिवार के लिए हम संसार करते हैं, और वहाँ लोगों के लिए यानी परिवार छोड़ के अलग लोगों के लिए आध्यात्मिक संसार करते, लेकिन संसार ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल बराबर, बिल्कुल। और कोई परमात्मा ऐसा नहीं कहता ना कि मेरा झंडा पूरे विश्व में लगाओ, मेरे बारे में लोगों को बताओ, ऐसा नहीं होता है। आप ऐसा कितना भी कहे, ऐसा समझो, ऐसे भी गुरु होते हैं कि पूरे चैनल खरीदी कर लेते हैं और पूरा चैनल 24 घंटा उनके लिए गुणगान करता है, हालांकि उनके पैसे लगते हैं। पुस्तकें भी बहुत सारी निकलते हैं, पूरे धर्म जितने भी दुनिया में है ना, उसके टीका में लिखते हैं। टीका लिखनी माने समझते हो ना, उसका भाषांतर, इनके विचारों से उनका भाषांतर, तो वो भी पुस्तक के माध्यम से भी पैसा कमाते हैं, टीवी पे प्रसार प्रचार करके भी पैसा कमाते हैं। कोई औषधि भी निकलते हैं, उसका भी प्रसार प्रचार करते हैं। बड़े बड़े पंडाल उनके रहते हैं, लाखों रुपए के करोड़ों के पंडाल रहते हैं, तो उनके लिए लोगों का पैसा होता है। पंडालों में जो भी बिकता है, जो भी कुछ होता है, वो भी उनके ही लोग रहते हैं। तो ये एक ऐसा समझो कि ये आध्यात्मिक संसार है,
ये आध्यात्मिक कारोबार है, ये आध्यात्मिक कंपनी है। और जहाँ कंपनी होती है वहाँ व्यवहार हो ही जाता है। जी जी जी। तो वहाँ आपको व्यवहार ही मिलेगा जी, आपको कोई अनुशासन नहीं मिलेगा। जी बराबर की नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। या वो कोई बंधन नहीं मिलेगा, कोई तो भी साधना मिलेगी, कुछ तो भी उसके लिए जाना पड़ेगा, किसी के तो मान बढ़ाई करनी पड़ेगी। यानी फिर तो वो उसको आध्यात्मिक संसार कहते हैं, उसमें वो आ जाता है। तो परमात्मा के लिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं। परमात्मा कभी अभी मैं तो वो 400 साल वाला बीजक आपने पढ़ा होगा, तो उसमें कहीं परमात्मा ने बताया नहीं कि मेरा प्रसार प्रचार करो। बराबर। उन्होंने कहा है, एक जगह ऐसा लिखा है कि कबीर पंथ लिखा है। तो कबीर पंथ माने उन्होंने उसका अर्थ ऐसा है कि मेरे विचार, ये जो कबीर बीजक है, ये कबीर साहब कह रहे हैं कि ये मेरे विचार है। अगर मेरे विचार के अनुसरण आप चलेंगे तो वो हो गया कबीर पंथ। पंथ माने एक मार्गदर्शन, एक विचारधारा। तो वो कबीर पंथ का है। तो अभी के लोग क्या करते, पंथ का मतलब कोई कबीर पंथ निकला, ये जो बाकी पंथ है ना, एक पंथ, दूसरा पंथ, चौथा पंथ, 10वां पंथ, क्या क्या 20वां पंथ। तो ये नहीं, ये कबीर साहब ने वो पंथ की बात नहीं। कबीर पंथ माने मेरे विचारों से, ये जो मैंने सार शब्द रखा है या बताया है, ये राम नाम है। तो ये विचार अगर आपने धारण किए, बस आप कबीर पंथी हो गए। इसका इतना सीधा साधा मतलब है। तो उसके लिए उन्होंने कोई गुरु की बातें नहीं की कि मुझे गुरु मानो, ये भी बातें नहीं की है। सब अलग थलग बताया है। जो आज के ये जो आपने बोला ना, आध्यात्मिक संसार करने वाले, आध्यात्मिक कंपनी वाले, जो कबीर साहब के बारे में या किसी अन्य महापुरुष के बारे में जो बताते हैं ना, तो इनका जो भी बताना है वो कंपनी के जैसा ही बताना है, बताते हैं। तो वो अलग है। अगर हमने वो कबीर बीजक पढ़ा तो उसमें सब कुछ बता दिया है, खुला खुला बता दिया है। बराबर जी जी जी। तब हमें इनका सब समझ जाता है, तब तक नहीं समझता। तो जाने दो, चलो दुनियादारी है, देखो, और घोर कलयुग है, ये होना ही है। सब जो बोलते हैं ना, पांचों उंगली कोई बराबर नहीं रहती ना। तो ऐसी दुनिया में सब प्रकार के लोग होते, सब प्रकार के गुरु होते, कोई अच्छे होते, कोई बुरे भी होते। तो हमें दोष नहीं देना, हमें इतना ही करना है कि हमारा जीवन का अच्छा कहाँ होने वाला है, हमारा भला कहाँ होने वाला है, ये मनुष्य जन्म का जो चीज कब बनने वाली है, कहाँ से होने वाली है। और उसके लिए भी ऐसा भी नहीं है कि आपने कुछ करना चाहिए, कोई गुरु बनना चाहिए, कोई मंत्र पढ़ने चाहिए, कोई साधना करने पर तभी परमात्मा मिलता है, तो ऐसा नहीं मिलता। एक बात कबीर बीजक में स्पष्ट बताए, इससे आपको परमात्मा, उल्टा परमात्मा ना मिलने की उम्मीद है। क्योंकि आपके मंत्र प्राकृतिक, आपकी साधना प्राकृतिक, आप कहीं कहाँ साधना कर रहे, प्रकृति में कर रहे हो। आप कहाँ विचार कर रहे हो परमात्मा के बारे में, प्राकृतिक विचार, प्राकृतिक कल्पनाएं, प्राकृतिक साधना। तो उससे प्रकृति प्राप्त होगी ना, परमात्मा प्राप्त होगा। बराबर। तो ये बातें सब छोड़ दो, जब आपका भाग्य होगा आपको मिलने वाला ही है। बराबर। अब आपको ये मिलने वाला था तो कैसे तो भी आपको मेरे प्रवचन मिल गए, बस हो गया काम आपका। जो बाकी बाद में आपको क्या है वो आप और आपको परमात्मा, ये बात होनी चाहिए ना। बराबर कि नहीं? लेकिन आप बोले कोई ऐसे भी लोग होते, गुरु जी हमें सार शब्द दे दो, बता दो, दे दो, तो ये कोई लेने देने की बात ही नहीं है, कुछ बातें नहीं है। वो तो परमात्मा का गुरु प्रसाद है। उसको गुरु प्रसाद क्यों कहते हैं? गुरु माने परमात्मा, वो उसका प्रसाद है और वो स्वयं का मालिक है ना, खुद का मालिक है ना, वो स्वयंभू है ना और सर्वज्ञानी है ना। उसको किसको देना है, किसको प्राप्त होना है, नहीं होना, सबकी कुंडली उसके पास है। बस ये समझे। किसी गुरु के पास हमारी कुंडली नहीं होती, किसी धर्म के पास हमारी कुंडली नहीं है, या किसी पंथ के पास हमारी कुंडली नहीं, या किसी विचारों से हम हमारी कुंडली नहीं बना सकते, या किसी कल्पना से हम हमारी कुंडली नहीं बना सकते। सब कुछ उसके हाथ में है, वो सब कुछ देख रहा है। अगर देखो हम उसके बच्चे हैं,
बराबर। जी। उल्टा ऐसा समझो कि परमात्मा की ही ज्यादा चाहत है कि मेरे बच्चे मेरे पास आने चाहिए, बराबर। जी। लेकिन जी। बच्चों ने क्या किया है, किसी का लेना देना जब तक वो चुकता नहीं होता ना, तब तक वो भी शुद्ध पवित्र नहीं बनते ना, उसके परम धाम में लेने लायक वो भी नहीं होता ना बच्चा। है बिल्कुल बिल्कुल प्यारा है ना, परमात्मा को प्यार है ना उनके बच्चों से, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन बच्चों ने भी समझना चाहिए कि हमें अगर परमात्मा चाहिए तो हम क्या कर रहे हैं, कैसा रहना, क्या विचार करने चाहिए, और वो भी जाने दो, विचार करना ही नहीं। परमात्मा को सब समझता है कि इसकी कब अकल ठिकाने आ जाती है, जब अकल भी ठिकाने आ जाती है तो उसको समझता है और तुरंत वो उसकी झलक दिखाने शुरू हो जाती है, और वो झलकियां भी हमें समझ में आ जाती है, उसका ज्ञान भी हमें आप आ जाता है। जैसा मैं उदाहरण देता हूँ ना, जैसा गाय का बछड़ा होता है ना, जैसा उसका तुरंत जन्म हो जाता है, 1-5 मिनट में बराबर वो लटपट करके बराबर खड़ा भी होता है, बराबर उसका मुंह उस तन में लगाता है और बराबर दूध भी चूसने लगता है। उसको किसने ये दे दिया? चलो ये गांव में हम तो देख सकते हैं कोई आदमी उसकी मदद करता है, लेकिन जंगलों में तो कितने प्राणी के जन्म होते, तो बराबर बढ़ रहे हैं ना, बराबर चल रहे हैं ना, होता है ना बराबर काम। तो उनको कोई सिखाता है क्या? छोटे बच्चों को क्या सिखाते हैं? हम भी हमारे बच्चों को क्या सिखाते हैं? कोई नहीं सिखाता, होता है। चलो हम आदमी हैं तो थोड़े से हम कहते हैं कि हमारे सीखने से हो, लेकिन प्राणियों को तो वो भी खुद क्या बोलते, उनको भी बोलना नहीं आता, तो वो क्या बोलेंगे, उनकी क्या भाषा होती है, वो तो सब मौन ही होता है ना। लेकिन कारोबार चल रहा है ना, बराबर चल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसलिए कोई तो भी देखने वाला है, बराबर, सब वो बराबर करवा लेने वाला है। तो यहाँ कोई दुकानदारी नहीं है कि चलो आओ परमात्मा को प्राप्त कर लो, या ऐसा कुछ नहीं है। कोई किसी के कहने पे परमात्मा प्राप्त नहीं होता, या हम ही नहीं किसी का कहना माना, हम खुद भी कुछ भी कर ले तो भी परमात्मा प्राप्त नहीं। उसका जो प्राप्त होना है वो स्वयं उसका मर्जी का मालिक है, और वो उसको सब मालूम है इसको कब प्राप्त होना है नहीं। इसको तो सार शब्द कहते, इसीलिए सार शब्द अटपटा है जो कहते हैं ना। तो उल्टा पुल्टा समझ में नहीं आता। जी जी जी। हाँ, तो गुरुजी ये जो है सार शब्द जो है ये एक ऐसा, हम इसको साउंडलेस साउंड भी कह सकते हैं, नहीं ऐसा मतलब कि इसमें आवाज भी नहीं, आवाज हम महसूस कर सकते हैं लेकिन आवाज वो ऊपर से आवाज कुछ नहीं। सार शब्द है ना, कबीर विजय में वही बताया ना, उसका वो स्फुरन है, उस स्फुरन का हम अनुभव करते हैं, वो स्पंदन है उसका हम अनुभव करते हैं, और वो उसके द्वारा होता है ना हमारे द्वारा। तो हमें वो सुनने की भी कोई कोशिश करना नहीं है, वो तो कानों का विषय नहीं, वो तो अनुभव करते हैं ना, हम उसका एहसास करते हैं ना हम। वो तो कोई संगीत है कि हम सुनना है, हमें वो सुनने की बात ही नहीं है, ऐसा लगता है हमें, जैसे कोई संगीत हम सुन रहे हैं ऐसा लगता है, वो भी जाने दो हमें, वो उसका कुछ नहीं, जो बस हम उसका अनुभव कर रहे हैं ना, उसको एक अनुभव, यही शब्द अच्छा है। और ये जो अनुभव है ना, ये अखंड और निरंतर है, लगातार होने वाला अनुभव है, और बस वो हो जाता है, वो उसकी तरफ से ही होता है। तो उसके ऊपर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान माने फिर वो मन आ जाता है उसमें, तो वो कुछ करना नहीं, वो होता है ना। अभी जी जी, खुली आंखों से खुले कानों से भी वो सुनाई दे रहा है, आपसे बात भी कर रहे हैं, वो चल रहा है। हाँ बराबर, इसी तो सारे शब्द बोलते हैं ना। देखो आपने अगर हमारे मन से किए, हमारे कष्ट से किए, या मन के सहारे से किए, कोई ध्यान से किए, कोई विधि से किए, कोई चालाकी से किए, कोई यहाँ वहाँ ध्यान टिका के किए, ये सब हमारी ओर से होता है। और हम ही खुद एक प्रकृति है ना, चलो हम अंदर जो बोलने वाला हम आत्मा है, लेकिन बाकी तो पूरा की पूरा 99.99% क्या है, पूरी प्रकृति है ना, प्रकृति। तो जो भी हम करेंगे तो प्रकृति करेंगे, तो प्रकृति प्राप्त होगा ना, परमात्मा प्राप्त। इसलिए हमें कुछ करना नहीं, कबीर साहब ने वही बोला, करो मत, जो भी होगा मैं करूंगा। इसलिए उसको क्या कहे, विहंगम चाल कहिए, उसको क्या कहिए, ये गुरुआ लोग ने वो विहंगम चाल का अलग अर्थ किया, उसकी वो चाल है विहंगम, जो विहंगम चाल माने उसका कोई रास्ता नहीं दिखता, या कोई उसका ठिकाना नहीं होता है,
कुछ नहीं होता है। जैसे कोई पंछी ये डाल पे आ गया, वो कहाँ से आ गया? अगर आ गया तो उसने ऐसी रेशा बनाई क्या कि देखो, या हमने देखा अरे हाँ वो डाल पे था, अभी ये जो वृक्ष है ना यहाँ ये बराबर वहां से ये यहाँ तक आया, तो उसका तो कोई रास्ते का तो कोई निशानी भी नहीं होती। तो ऐसा तो परमात्मा वो उसकी विहंगम चाल से हमारे अंदर आ जाता है, लेकिन वो कैसे आता है, कहाँ से आता है, बीच में से आता है कि बाहर से आता है कि ऊपर से आता है कि नीचे से आता है, तो वो अगर हमने समझ लिए या हमारे समझ में आ गए तो परमात्मा फिर रहेगा नहीं, वो नहीं समझता। क्या उससे हम बोलते हैं कि नहीं हम बोल सकते, जो हो रहा है बस हम अनुभव कर रहे हैं, उसके साक्षी हम है, यानी हम है माने हमारा आत्मा है, बराबर। क्योंकि वही तो महत्वपूर्ण है, उसकी तो विदाई करनी है ना, हमारे आत्मा तो ये जंजाल से छुड़ाना है ना, बस तो छुड़ाने वाला आ गया, उसने हमें पक्का बांध लिए है। तो ऐसा कभी नहीं कि अभी धुन तो अभी आ रही है, बाद में आएगी या नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी वो छोड़ दो, बस वो पहले आ गए ना, एक पल की घटना होती है, बस उसने हमको बांध लिए ना, पक्का बांध लिया, अनंत काल के लिए बांध लिए। बस अभी हमारे विचारों से, हमारी कल्पना से या हमारे बंधनों से या हमारे इससे अभी उसके ऊपर कुछ चलने वाला नहीं। ये प्राकृतिक जो बातें है ना, प्राकृतिक विचार है ना, प्राकृतिक बंधने है ना, या प्राकृतिक कल्पना है ना, उस पर कुछ चलती नहीं, क्योंकि वो किसी का हमारी कल्पना से नहीं आया या हमारे कोई विचारों से वो नहीं आया, कोई हमारे मंत्रों से नहीं आया, या कोई प्रकृति की कल्पना से भी वो नहीं आया ना, वो आया तो उसकी तरफ से आया है, तो हमें लेके नहीं जाएगा, उसकी तरफ से लेके जाएगा। इसलिए हम वो परमात्मा को विहंगम चाल कहते हैं, वो विहंगम चाल से आता है, तो हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते और करनी भी नहीं है। अगर करी तो फिर वो परमात्मा नहीं है। चलो ठीक है, आप और आपके परिवार जी गुरु जी, जब तक आपके प्रवचन नहीं मिले थे हमारे को, जब तक आपका सानिध्य प्राप्त हमारे को नहीं हुआ था, हम जो है अलग अलग जगह पर जहाँ भी गए, वो मैं बात नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये है कि वहाँ हमको विश्वास करना पड़ता था। क्या करें, उस समय तक हमें कुछ भी पता नहीं था परमात्मा तत्व क्या है, बस उसी की खोज के लिए कहीं भी जिज्ञासु वंश, हम जिज्ञासु जैसे जीव होता है उसी हिसाब से पहुंचते थे। यहाँ से चलो परमात्मा की कोई झलक किसी हिसाब से उनके देश का पता चलेगा। लेकिन जब से आपके प्रवचन सुनने लगे, हमको विश्वास करने की जरूरत है ही नहीं है, वो अंदर से ही विश्वास खुद ब खुद अटल होता जा रहा है, खुद ब खुद। हमको विश्वास ही करने की जरूरत नहीं है। यानी मैं ऐसा नहीं कह सकता मैं इस चीज पे विश्वास करूंगा, हो सकता है मैं विश्वास करूंगा कल ना करूं, लेकिन अंदर से जो पकड़ा है, जिस शब्द ने हमारे को, आपकी वाणी ने पकड़ा है, वो खुद ब खुद हमारे को इतना विश्वास दिला रही है, खुद ब खुद हमारा विश्वास इतना अटल होता जा रहा है कि हम चाहकर भी इस विश्वास को तोड़ नहीं पाएंगे, मतलब इस विश्वास को घटा नहीं सकते। हमारे हाथों में नहीं है, इसको क्या कहते हैं, आपके हाथों में नहीं है, किसी के हाथों में नहीं, दुनिया की कोई ताकत बस एक परमात्मा के हाथ में। और परमात्मा अपने बच्चों को खिलाफ कभी जाता नहीं है, क्योंकि उसने एक बार चुनाव कर दिया, उसका क्या बोलते हैं, एक वचन है, उसको क्या बोलते हैं, देखो बाइबल का जो पहला श्लोक है ना, उसमें भी शब्द आया है कि ये शब्दों से, शब्द ही परमात्मा है या शब्द ही सब कुछ है, लेकिन वो शब्द का जो अर्थ ले लिया है ना बाइबल ने, वो वचन से लिया है। वो जैसे हम ये सारे शब्द का जो अर्थ परमात्मा का लेते हैं ना, तो उन्होंने वो परमात्मा का जो शब्द कहा है उसके लिए उन्होंने वचन माना है, जो उनका जो भाषांतर किया है ना, तो हमारे जैसा शब्द नहीं है वो। तो हम जो कहते हैं सार शब्द है, सार शब्द माने परमात्मा है, तो वो बोलते हैं कि परमात्मा वचन है, वचन से प्रकट हो गया है, या परमात्मा ही वचन है, ऐसा। चलो अभी वो भाषा है या उनके विचार है, जो भी होगी उसमें हमें कोई जाना नहीं है, जो भी है सब अच्छा ही है। तो बात ऐसी है कि जो हम कहते हैं ना कि अभी आपने कहा कि मैंने मेरा पहले तो ऐसा किया वैसा किया, देखो जो भी हमारे अज्ञान में हो जाता है तो वो हमारा अज्ञान था, बराबर कि नहीं। अगर ज्ञान आपको होता तो फिर वो अज्ञान में जो भी आपके हाथों से हो गया, आपके शरीर से हो गया, आपके मन से हो गया, आपके बुद्धि से हो गया, आपके हाथों से हो गया, तो आपको ज्ञान होता तो होता ही नहीं। लेकिन आप अज्ञान में जो भी हो गए ना, तो इसीलिए हम शर्मिंदा नहीं होना, कभी नहीं होना।
वो तो दुनिया देखो, हम बचपन में हमारी बुद्धि कैसी थी, हम तो अभी तो उसको याद कर सकते हैं ना। तो देखो फिर हम हंसते हैं, अरे यार मेरे तो बचपन में ये उम्र में तो ऐसे ऐसे विचार थे, लेकिन अभी मुझे पता चला कि अरे वो विचार कितने फालतू थे, है ना, उसका कोई ये नहीं था। लेकिन उस टाइम जब आप वो स्थिति में थे, उस उम्र में थे, तो वो विचार आपको अच्छे ही लगते थे, ऐसा मैं कह रहा हूँ। लेकिन अभी आपको ज्ञान होगा कि मेरे वो विचार बराबर नहीं थे, गलत थे, बराबर की। तो इसलिए उम्र होती ना, तो पिछला जो भी हमने कुछ भी विचार किए ना, वो हमको सब कुछ अज्ञान में हो गया। और जो भी हो भी गया कोई घटना हमारे से, हाथों से हो गई, दिमाग से हो गई, लेकिन अज्ञान में हो गई ना, अज्ञान। ठीक है जी। तो इसीलिए उसका कोई पाप नहीं होता है। हाँ, अगर ज्ञान में जो भी हो जाता है उसको हम पाप कह सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम था कि ये चीज होने से ये पाप लगता है, तो और हमने वो किए तो उसका पाप लगने वाला, क्योंकि वो ज्ञान से आपने किए, बराबर। लेकिन अज्ञान में जो भी कुछ हुआ ना, तो उसका कोई बोलते हिसाब किताब नहीं होता, वो अज्ञान तो अज्ञान होता है, बराबर। जी जी ठीक है। और कोई पूछना है? बस साईं जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो प्रवचन हमारे को मिल गया है, और आगे भी मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका बस ये प्रचार जो है दुनिया भर में फैले, सबको इस ज्ञान की प्राप्ति हो। और ज्ञान की क्या प्राप्ति, यानी वो ज्ञानी जो बैठे हैं ऊपर शब्द स्वरूपी, बस वो सबके अंदर एंटर करें। बस ऐसी मेहर कृपा होना चाहिए, सारे संसार को ये मार्ग प्रशस्त और होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए जी। बराबर। इसको ज्ञान नहीं कहते हम, इसको प्रगट ज्ञान बोलते हैं, प्रैक्टिकली ज्ञान। क्योंकि ज्ञान तो पंडल में मिल रहा है, गले गले में मिलता है, हर कोई आदमी, एक आदमी दूसरे को मिलता है ना, वो ज्ञान ही बटोरता है। वो क्या काम का, वो कथा कहानी तो बहुत सुने, उससे क्या होने वाला है। तो ये प्रगट ज्ञान है, बराबर। जी जी। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। बाकी रक्षाबंधन की साईं जी, आपको रक्षाबंधन की कोटि कोटि बधाई। चलो, आपको भी बधाई। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।